डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेज में। और अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन से एग्जाम्पल बनाएंगे 2.7। तो क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन। और यहाँ न्यूमेरिकल जब आप बनाने के लिए इस वीडियो पे आए हैं तो बहुत ध्यान से सारी बातों को समझिएगा। कुछ तरीका होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम मुझे न्यूमेरिकल बनाना बिल्कुल ही नहीं आता है, न्यूमेरिकल बिल्कुल समझ में ही नहीं आता है। तो उसका मेन रीज़न होता है कि आप अपने थ्योरी सेक्शन में ध्यान नहीं देते हैं। सबसे पहले थ्योरी जो पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप उस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं। तो यहाँ पे जब मैं आपको बताऊँगी एक एक बेसिक मैं बताती हूँ आपको। तो बेसिक सुनना है, समझना है और साथ ही साथ प्रैक्टिस करना है। जैसे ये क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, इसी तरह से किसी भी रेफरेंस बुक में जो आप रखते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे दिए रहते हैं, तो उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके भी दिमाग में आना स्टार्ट हो जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्या दिया हुआ है, कैसे बनाना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, गिवन लिखते हैं और उस क्वेश्चन में जो निकालना होता है, क्या निकालना है उसका फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, उस फॉर्मूला को लिखते ही आपके समझ में आएगा कि अच्छा ये पता है, ये पता करना है। कैसे पता करेंगे, वहीं से स्टार्ट हो जाता है न्यूमेरिकल का बनना। तो चलिए, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है इसलिए क्योंकि आप मेरी बात को अब ध्यान से सुनिए और बनाइए कैसे बनाना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन सॉसपेन। यानी 1 kg वाटर, तो यहाँ पे वाटर क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट हो गया। इस 1 kg सॉल्वेंट में 18 ग्राम ग्लूकोज आप डालते हैं तो ग्लूकोज आपका क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। क्लियर हो गया आपको, ठीक ना। एट वॉट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, एट 1.013 बार। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में निकालना क्या है कि टेम्परेचर निकालना है कि जब आप इस 1 kg वाटर में 18 ग्राम ग्लूकोज डाल देंगे तो क्या टेम्परेचर होगा वाटर के बॉयल का, ये एट 1.013 बार। ठीक है, ये बार यहाँ पे लिखा गया है, ये प्रेशर को बता रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रेशर का बहुत सारा यूनिट होता है, पास्कल भी होता है, एटमॉस्फेयर भी होता है, टॉर भी होता है, बार भी होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिया हुआ है 1.013 बार। ठीक है, Kb फॉर वाटर इज़ 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो Kb जो यहाँ पे है ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है, या इसे आप मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहें, या इसे इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। वाटर के लिए फिक्स होता है, आप इसको याद भी रख सकते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे तो दिया हुआ है, समटाइम कहीं पे क्वेश्चन में नहीं भी दिया रहेगा तो आपको ये याद रखना है, वाटर का फिक्स है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है। क्लियर हो गया आपको। अब बारी आती है गिवन लिखने की। गिवन आप लिखेंगे तो देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है समझिए। अब इससे ये क्वेश्चन आपने देख लिया, अब इसको हम लोग बनाते हैं। हाँ, तो देखिए गिवन क्या है आपका, वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारा, सॉल्यूट मैंने बता दिया है आपको क्या है, ग्लूकोज है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपका 18 ग्राम है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका निकाल लीजिए क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स के लिए उसका नीड होता ही है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज आप करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, पहले भी बताया है मैंने आपको, C6H12O6 है ना। तो कार्बन का, एक कार्बन का 12 होता है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस करेंगे। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस एक आपके ऑक्सीजन का 16 होता है और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इतना हो गया। और यहाँ पे हो गया कितना, 6 दूनी 12, 6 1 7 हो गया। फिर 12 प्लस 6 6 36, हाथ में 3, 6 3 9, इतना हो गया। अब इसको आप ऐड ऑन कर लेंगे तो हो गया, देखिए 6 2 8 2 10, हाथ में 1, 9 1 10, 1 11, 11 7 18, 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, यानी एक मॉलिक्यूलर वेट एक मोल को दिखाता है। तो आपका एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितना है, C6H12O6, तो उसको आपने निकाला यानी कि इतना ग्राम पर मोल हो गया। ठीक है, तो इतना आपने कर लिया। अब आइए क्या दिया है आपको, अब वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक ना। तो ये कितना है आपका 1 kg, या फिर इसको आप बोल सकते हैं क्या, 1000 ग्राम। ओके क्लियर, इतना आपने किया। अब आप क्या करेंगे,
कि बनाना क्या है, आपको निकालना है टेम्परेचर। तो सबसे पहली बात देखिए, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट दिया है, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ लगेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो फॉर्मूला आपको पता करना है कि डेल्टा टी बी ये होता है प्रोपोर्शनल टू किसके, मोलालिटी के। ठीक है, डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए यूज हो जाता है डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। ठीक है, ये आपने समझ लिया इतना, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो चेंज इन एलिवेशन, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट जो आपने लिखा है ये डेल्टा टी बी, ये क्या होता है इसको भी देख लेंगे और तब हम लोग इसको बना पाएंगे। तो देखिए डेल्टा टी बी इक्वल्स टू होता है टी बी माइनस टी बी नॉट। यहाँ पे ये जो है, जो टी बी नॉट आप देख रहे हैं, ये आपका हो गया प्योर सॉल्वेंट का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जब वाटर अकेला रहा होगा तब प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा, वो जो होगा हम क्या होगा आपका, कम होगा देन सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में आपने सॉल्यूट डाला है जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एलिवेट कर जाता है, बढ़ जाता है। तो और टीबी तो आप समझ गए यहाँ पे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यही टीबी आपको निकालना है। अभी जो मैंने यहाँ पे समझाया आपको कि जब आपने 18 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया 1 kg ऑफ वाटर में, तो जो तैयार हुआ सॉल्यूशन उसका वो कितने टेम्परेचर पे बॉयल करेगा एट इतना बार, यही आपको बताना है। तो डेल्टा टीबी पता कर लेंगे, प्योर सॉल्वेंट का पता कर लेंगे अगर, तो फिर हम लोग टीबी निकाल सकते हैं, यही फार्मूला अप्लाई होगा। तो इस फार्मूला तक पहुंचने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए, है ना, ये पता रहेगा और ये पता रहेगा तब ये निकल जाएगा। तो ये कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, देखिए डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। तो ये क्या, एम क्या है, मोलालिटी है। मोलालिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg सॉल्वेंट बोले, 1000 ग्राम सॉल्वेंट बोले, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो सॉल्यूट का ही नंबर ऑफ मोल्स होता है 1 kg सॉल्वेंट में, उसे कहते हैं मोलालिटी। बहुत अच्छे से ये समझाया था मैंने आपको जब नॉर्मेलिटी, मोलारिटी ये सब बताया था उस टाइम पे। तो मोलालिटी का डेफिनेशन ही यही है, इसलिए मोलारिटी का इस्तेमाल बहुत जगह किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका वेट रहता है सॉल्यूशन, जैसे हर एक जगह मोलारिटी में क्या होता है ना, वहाँ पे वॉल्यूम यूज़ किया जाता है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करने लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मोलालिटी है जिसमें कि वेट होता है और वेट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए मोलालिटी प्रिफरेबली ज़्यादा बेटर होता है किससे, मोलारिटी से। क्लियर, ये मैंने आपको जो अभी रिसेंटली पढ़ाया है ना, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रही हूँ मैं आपको, एक एक वन मतलब एनसीईआरटी से चैप्टर ले, एनसीईआरटी का जो भी टॉपिक है ना वो सारा डिटेल में आपको समझा रही हूँ। इससे उससे रिलेटेड 3-4 वीडियो मैंने डाले हैं, आप उसको पढ़ें, आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा बेसिक समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए, तो अब आप क्या करेंगे, पहले इसके ऊपर चलिए m निकालते हैं। तो m निकालने के लिए क्या होता है, m इक्वल्स टू, यानी मोलालिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी W/m, ठीक है ना, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि आपका कितना दिया है, 1 kg दिया हुआ है। ठीक है ना, और उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए तो वेट कितना दिया है ग्लूकोज का, 18, मॉलिकुलर वेट आपने कितना निकाला, 180 निकाल लिया। ठीक है, और 1 kg को 1 kg ही रहने दीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए इसमें इस यूनिट में जो इस्तेमाल किया है केल्विन kg पर मोल, तो kg ही रहने देते हैं इसको। ठीक है, चेंज नहीं करते हैं, यूनिट को भी ध्यान से देखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपका आ गया कितना, इसको जब सॉल्व कर लेंगे आप तो इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 0.1 मोल पर kg, इतना हो गया 0.1 मोल पर kg। तो m निकल चुका है, kb पता है, तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, kb कितना है 0.52 है आपका दिया हुआ, इनटू आपने मोलालिटी निकाला कितना 0.1 मोल पर kg। अब देखिए अगर इसका यूनिट लिखा जाता तो यूनिट के अकॉर्डिंग कट जाएगा आपका, बहुत चीज़ कट जाएगा, जैसे मैं आपको आगे दिखा देती हूँ कि कैसे इसको आप सॉल्व करके बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आप लिखेंगे
तो इसमें जो भी है, जैसे देखिए यहाँ पे ये पर मोल है, ये मोल है, तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये केजी है, ये पर केजी है, तो ये केजी पर केजी का मतलब क्या, नीचे की तरफ है, ये केजी ऊपर की तरफ है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। बचा क्या आपको, सिर्फ केल्विन। देख रहे हैं आप, तो टेम्परेचर का यूनिट होता है ना केल्विन। तो इस तरीके से आप ध्यान से बनाएंगे। ये सारी बातें आपके बुक में नहीं होती हैं, इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि अचानक से केल्विन कैसे हो गया, अचानक से कर, जो बेसिक जिनको नहीं पता है, जैसे बहुत लोगों को पता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, बट जिनको नहीं पता है आप लोग ऐसे बनाइए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और आप फिर बढ़िया से बनाने लगेंगे। तो ये हो गया आपका, तो केल्विन हो गया। तो 0.52 इंटू 0.1 केल्विन। अब बारी आती है आपको इसको सॉल्व करने की, तो कुछ मेहनत नहीं है। देखिए 52 है ना, जिनको एकदम बिल्कुल ही नहीं आता है ना करना, वो सीखिए इसको। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 1 से तो 250, और 0 से कीजिएगा तो 0 0 0, उसके बाद ऐसे कर दीजिए 2500। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल है, क्या करते हैं हम लोग कि जितना अंक है उतने के बाद डिसमिल बैठाइए। तो 1 2 3 मतलब मल्टीप्लिकेशन में होता है ओवरऑल जितने के बाद डिसमिल है बैठाइए। तो तीन अंक है यहाँ पे, 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे आप डिसमिल बैठा दें, तो इसका मतलब है आपका कितना आ गया, 0.052 केल्विन। तो डेल्टा टी भी आपने निकाल लिया, ये आपने पता कर लिया। एक काम तो आपने कर लिया। नेक्स्ट काम पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट इतना बार प्रेशर कितना होता है आपका। देखिए आप सभी को पता है कि वाटर बॉईल करता है कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो चूंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ किया जा रहा है, तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर कितना होता है, केल्विन होता है। तो आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए कितना में ऐड करते हैं, 273 से। 273 में जब डिग्री सेल्सियस ऐड कर दिया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करते हैं किस में, केल्विन में। ठीक है, तो 273 में ऐड किया किसको, 100 डिग्री सेल्सियस को, तो कन्वर्ट हो गया किस में, केल्विन में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि कभी भी जब स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ किया जा रहा है तो टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। और आपने देखा भी है कि जब केबी का दिया हुआ था यूनिट, तो क्या दिया था, केल्विन केजी पर मोल, तो केल्विन में ही टेम्परेचर चलेगा क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट में होता है। तो डिग्री सेल्सियस का पता है आपको, उसको 273 में ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया, 373 केल्विन। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट में लिखेंगे कि मैम बुक में तो 373.15 केल्विन दिया है। तो देखिए 1.5 होता है, लेकिन आप अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम लोग 273 लेके चलते हैं। 273, तो ये 373 आ गया। तो इसमें डिसमिल वाला जो 1 पॉइंट डिसमिल के बाद 1.5 ही है ना, इसलिए इसको अप्रॉक्सीमेटली मान लिया जाता है 273। तो अगर आपकी इच्छा है कि आप 373.15 मान के चलेंगे तो उसको भी मानेंगे, तो वैल्यू थोड़ा सा का इतना का फ्रैक्शन का फ़र्क आएगा, फ़र्क नहीं पड़ता है उससे ज़्यादा। तो इसलिए ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए करते हैं। ओके, क्लियर। मान लो एग्जामिनेशन में आएगा तो वहाँ तो बुक नहीं होगी ना आपके पास, आप अपने तरीके से बनाओगे, इसलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 373 केल्विन हो गया क्या, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एट इतना बार। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यानी प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट एट इतना बार कितना हो गया, 373 केल्विन हो गया। तो अब फॉर्मूला फिर से इसको लिखिए। आपने अभी लिखा था क्या, डेल्टा टी बी यानी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू टी बी माइनस टी बी नॉट। तो यहाँ आपको किसका पता करना है, इसका पता करना है। तो देखिए मान लो कि ये यहीं रह गया और इसको उठा के इधर ले आए, तो कितना हो गया, डेल्टा टी बी प्लस टी बी नॉट हुआ। समझ में आ गई बात। इसको बस समझाने के लिए ऐसे किया है कि ताकि आप बेसिक से समझ जाए कि ये यहीं रह गया, ये उठ के इधर आया इसलिए प्लस हो गया। तो इसलिए टी बी इक्वल्स टू, अब हम लोग थोड़ा स्मार्टली लिखेंगे कि टी बी इक्वल्स टू कितना, डेल्टा टी बी आपने निकाला है 0.052 केल्विन, प्लस करेंगे टी बी नॉट कितना है 373 केल्विन। ठीक है, तो केल्विन कॉमन हो जाएगा और आप ऐड कर दीजिए 373.00 0.5052। देखिए क्या किया मैंने, आपने समझा। इसमें चूंकि मेरे डिसमिल नहीं था और इसमें डिसमिल के बाद 3 अंक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिसमिल बैठाएंगे और 3 जीरो बैठा देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ऐसे करते हैं। और उसके जस्ट नीचे देखिए, डिसमिल के जस्ट नीचे डिसमिल लिखिए,
एडिशन करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कहीं भी लिखिए मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है तो डिसमिल के जस्ट नीचे डिसमिल लिखना होता है, तभी सॉल्व होगा। यहाँ ऐसे लिखा, उसका 0 0 बैठा दिया, 0 0 बैठा दिया। अब आपको करना क्या है, ऐड करना है। ऐड कर दीजिए तो 2 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, डिसमिल हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 3। तो आपका आया कितना, 373.052 केल्विन। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये हो गया आपका इतना। अगर कुछ आप यहाँ पे क्या मान लेते, देखिए 373.15 मान लीजिए आपने माना, आपने यही माना, तो क्या फ़र्क पड़ना है, देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा, 052 0 यहाँ बैठा दिया, क्योंकि यहाँ 0 ले सकते हैं। और अब इसको ऐड कर दीजिए, अब 2 हो गया, 5 5 10 हो गया, 1 1 2 हो गया, डिसमिल हो गया, 3 7 3, मतलब 1.15 लोगे तो ये आ जाएगा, और नहीं लोगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका टीवी कंप्लीट हो गया, यानी टीवी नहीं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है, तो देखिए ये न्यूमेरिकल बहुत छोटा लगता है देखने में कि ये बहुत अरे 4 लाइन में बन गया, तो उस 4 लाइन में बहुत सारी बातें होती हैं, बेसिक बातें होती हैं जो आपको समझनी है। समझेंगे आप तभी बना पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहला काम है, थ्योरी पढ़िए, उसका फॉर्मूला सीखिए, कैसे अप्लाई होता है, क्या है, कैसे है बॉइलिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ये सारी बातें जब आप समझते हैं तो न्यूमेरिकल एकदम स्मूथली बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपको सिखाने के लिए मैं बहुत बहुत बारीकी से, बहुत धीरे धीरे चलती हूँ, ताकि हर एक बच्चा सीख सके न्यूमेरिकल बनाना, हर एक बच्चे को कॉन्फिडेंट बिल्ड हो कि हम भी कर सकते हैं, न्यूमेरिकल बना सकते हैं। इसी आशा के साथ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, आपका न्यूमेरिकल का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता चला जाए। और कहीं भी कोई भी कष्ट हो आपको तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में डालना, ताकि इसके बाद वाला जो एग्जाम्पल पढ़ाऊँगी, 2.7 पढ़ाया ना अभी, 2.8 जब पढ़ाऊँगी तो वहाँ पे भी फिर आएगा कुछ ना कुछ इसी टाइप का, तो समझाने में आसानी हो जाती है। चलो भैया ये बच्चों को समझ में नहीं आया था तो इसको फिर से थोड़ा सा एम्फेसाइज करके समझाया जाए। ठीक है, तो बस इसका ध्यान रखना है कि आपको कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ। और एक ख़ास बात आप लोगों से करनी है कि ऐसा जैसे चैनल पे जब हम लोग देखते हैं तो उसमें दिखता है कि बहुत सारे बच्चे देखते तो हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए चैनल का, ताकि सब चैनल पे काम करते वक्त इंटरेस्ट बना रहे, ऐसा लगे कि हाँ बच्चे जुड़ रहे हैं, बच्चे को पसंद आ रहा है, तो पढ़ाने का एक मज़ा ही अलग होता है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप सब्सक्राइब करेंगे और जुड़े रहेंगे साथ में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।